Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। दोनों ब्रेकआउट स्टॉक हैं, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। और अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि इसमें मेरी या मेरे ग्रुप मेंबर्स की पोजीशन हो सकती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गैज़ ये पहला स्टॉक है आवास फाइनेंसर्स। डेली चार्ट आपके सामने लगा है एंड क्लियरली आप देख रहे हैं ये इसका प्रीवियस हाई था जिसको ब्रेक करके आज इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। एंड वो लेवल बनता है 3075 का जिसको इसने ब्रेक किया है और 3113 पे इसने क्लोजिंग दी है जो कि इसका लास्ट 15 मिनट का एवरेज क्लोजिंग प्राइस है। बेसिकली ये कुछ 3150 के आसपास था और हाई इसने आज बनाया है तकरीबन ऑलमोस्ट 3200 का। एंड हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं गाइस। तो वीकली चार्ट देखते हैं तो उसमें भी एक ब्रेकआउट है। एंड फिर हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं तो उसमें भी एक ब्रेकआउट है। तो इसने अपना बेसिकली ये लाइफ टाइम हाई था जिसको ब्रेक किया है। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो अब हमें क्या करना है गाइस, इसमें कल आप CMP पे पोजीशन बना सकते हैं, यानी ये जो प्राइस है 3113 का। हाँ, बट उसमें एक चीज़ है, अगर आप स्टॉक बिहेवियर चेक करते हैं कि प्रीवियसली स्टॉक में जब कभी इतना वॉल्यूम एंड इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो उसके बाद उसमें क्या हुआ। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल बनी थी तो उसके नेक्स्ट डे भी इसमें बाइंग आई, बट यहाँ पे ये सेम साइज़ की कैंडल बनी थी बट वॉल्यूम कम थे तो वॉल्यूम नीचे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो नेक्स्ट डे उसमें बाइंग तो आई, नेक्स्ट डे भी एक ग्रीन कैंडल बनी बट ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया जो इसका प्रीवियस हाई था। और ये ओपन यहाँ पे हुआ तो काफ़ी नीचे ओपन हुआ नेक्स्ट डे एंड अपने हाई तक गया बट वहाँ से फिर एक सेलिंग आ गई बिकॉज नीचे जो वॉल्यूम थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और जहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे थे वो ये कैंडल्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले दिन एक वॉल्यूम आया और इसने यहाँ तक का हाई बनाया और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया बट नेक्स्ट डे इसका ओपन इक्वल टू हाई था ऑलमोस्ट। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कैंडल। तो जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से चलना शुरू हुआ, उसके नीचे ये गया ही नहीं। एंड नेक्स्ट डे भी जो वॉल्यूम थे अच्छे खासे थे। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के बिहेवियर को देखकर, जो पास्ट या हिस्टोरिकल डाटा है स्टॉक का चार्ट पे। तो इसके अकॉर्डिंग गाइस जब ये कल को ओपन होता है तो आपको दो चीज़ें ज़रूर देखनी है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि दो चीज़ें देख के पोजीशन बनाइएगा। कोई जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं, पहले 15 मिनट आप स्टॉक को या मार्केट को सेटल होने दीजिए। तो दो चीज़ें ये देखनी है कि मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है तो हो सकता है उसमें एक सेलिंग प्रेशर आए और अगर उसमें सेलिंग प्रेशर आया तो स्टॉक्स में भी आता है। तो दूसरी देखनी है कि ओपन इक्वल टू हाई तो नहीं है। मान लो ये 3150 पे ओपन होता है एंड हाई इसका बनता है 3155, तो वो भी ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई होता है। या तो आप वेट कीजिएगा जो हाई बनाया है अगर ओपन इक्वल टू हाई है या ओपन इक्वल टू ऑलमोस्ट हाई है, तो या तो वेट कीजिएगा कि पहले अपने हाई को ब्रेक करे। ठीक है, अगर हाई को ब्रेक कर गया तो फिर उसका मतलब स्टॉक में बाइंग आ रही है। अगर अपने ओपन इक्वल टू हाई है एंड हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा तो उस दिन इसमें बाइंग नहीं आएगी, कंसोलिडेशन रहेगी और प्राइस डाउन आएगा। कंसोलिडेट हो सकता है वो यहाँ तक भी आ सकता है 3075 और थोड़ा और नीचे भी आ सकता है और फिर नेक्स्ट डे उसमें बाइंग आती है। तो फिर वो दिन आपके पास होगा एक एवरेज करने के लिए कि आप लो प्राइस पे बाय कीजिए एंड नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कीजिए। बाकी हम लेवल्स की बात कर लेते हैं गाइस। तो इसका जो पहला टारगेट निकल के आता है वो 3300 का है। तो आपको ये 3100 से 3075 तक, 3113 से 3075 तक आप इसे एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, और आप स्टॉप लॉस रखेंगे गाइस। स्टॉप लॉस आपका बनता है अराउंड 3000 का। तो 3000 या उससे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे
क्योंकि अगर ये 3000 के नीचे जाता है तो उसके बाद ये स्टॉक वीक है एंड फिर आपको एक बार एग्जिट लेना होगा। ठीक है गाइस, तो 3300 का टारगेट 3100 से 3075 के बीच में, 3075 के बीच में एक्यूमुलेशन या बाइंग, एंड स्टॉप लॉस 3000 का। एंड गाइस अपना दूसरा स्टॉक है गनेशा इकोस्फीयर्स। तो इसकी वीकली चार्ट पे चलते हैं गाइस पहले। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पिछले 4-5 वीक से बाइंग आ रही है एंड आज इसने अपना जो इसका हाई बना था, प्रीवियस हाई था 1 मार्च, तो यानी ऑलमोस्ट 10 महीने पहले हाई बनाया था, तो उस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी और वो हाई था 687 का एंड 687 के ऊपर इसने 702 के आसपास क्लोजिंग दी है एंड 12% की मूव इसने आज ही दी है। 711 का इसने हाई लगाया। अब इसका हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं, तो उसमें भी एक क्लियर कट ब्रेकआउट है गाइस, अपने लाइफ टाइम हाई को, जो कि वही मार्च 2021 में बना था, उसको ब्रेक किया है स्टॉक में। और अब हम स्टॉक का बिहेवियर अगर चेक करें तो यहाँ पे इसने अपना हाई ब्रेक किया तो एक अच्छी खासी मूव दी, उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन है, तो फिर इसने ये अपना हाई ब्रेक किया तो एक अच्छी खासी मूव आई, कितने पॉइंट्स की, ऑलमोस्ट 480 से 690 या 620 की, तो 140 पॉइंट की मूव आई। तो आज इसने फिर अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, तो इसके जो यहाँ से टारगेट रहेंगे गाइस, वो 750 का पहला टारगेट है, 800 का दूसरा। अब हम इसके डेली चार्ट पे चलते हैं। तो ये इसका डेली चार्ट गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसने 12% 13% की मूव आज दी है, और जब भी इसमें इतनी बड़ी कैंडल कभी बनी है तो नेक्स्ट उसके बाद एक कंसोलिडेशन आती है। यहाँ ये कैंडल बनी तो एक कंसोलिडेशन आई, राइट, बट हाँ यहाँ पे ये ब्रेकआउट नहीं था। आज की खास बात क्या है कि इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ पे जो था वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया था, तो एक कंसोलिडेशन आई, हर बड़ी कैंडल के बाद एक सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग आई एंड उस कंसोलिडेशन के बाद फिर ये दोबारा इसमें बाइंग आई। जितनी भी इसने बड़ी कैंडल्स बनाई हैं तो वहाँ पे उसके बाद एक कंसोलिडेशन चलती रही है कुछ दिनों तक, बट हाँ इन कैंडल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टेड बाइंग थी, बट यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टेड बाइंग नहीं थी। कैंडल बहुत बड़ी थी बट वॉल्यूम उतने अच्छे नहीं थे। थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल थी, बाइंग थी, बट स्टिल इसमें एक कंसोलिडेशन आई और एक या दोबारा ये अपने उसी हाई के पास गया और उसके बाद एक लंबी कंसोलिडेशन चली है। तो गाइस ये कंसोलिडेशन 10 महीने की कंसोलिडेशन है इसकी, एंड आज का जो है तो वॉल्यूम सपोर्टेड बाइंग है, नीचे वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि यहाँ थे। अब हमें इसमें क्या करना है तो गाइस इसमें लेट्स गेट टू द वीकली चार्ट। तो यहाँ पे पिक्चर थोड़ी ज़्यादा क्लियर है। तो गाइस मेरी कन्विक्शन कह रही है कि कल को इसमें एक कंसोलिडेशन आ सकती है। तो अगर इसमें कल को कंसोलिडेशन आती है, और वही दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मार्केट कंडीशन एंड ओपन इक्वल टू हाई तो नहीं है, तो अगर वो चीज़ें हैं तो वेट कीजिएगा, जितना नीचे मिले उतना बेटर है। एंड आपको जो स्टॉप लॉस रखना है गाइस वो 650 का रखना है, ठीक है, CMP से यानी 700 के प्राइस से 675 तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अगर ये 650 के नीचे जाता है देन इट वुड बी कॉल्ड द वीकनेस, तो देन आपको एग्जिट ले लेना है। एंड और टारगेट 750 to 800, 750 से 800 के टारगेट रहेंगे। तो एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ गाइस, कल मैंने आपको स्टॉक दिए थे SBI, तो मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ उसमें। तो गाइस देखिए SBI मार्केट पॉजिटिव थी, बट ये कैंडल देख रहे हैं ओपन इक्वल टू हाई था। तो मैं ऑलवेज कहता हूँ, किसी वीडियो में शायद नहीं भी कहा होगा, बट मेरे 2 तरीके हैं पोजीशन बनाने के, कि अगर नेक्स्ट डे पोजीशन बनानी है तो गाइस ओपन इक्वल टू हाई अगर है तो मैं अवॉइड कर देता हूँ,
उसको वॉच लिस्ट में रखता हूँ कि अगर अपना हाई ब्रेक करेगा तो उसमें जाएंगे, बट अगर ओपन इक्वल टू हाई एंड हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा तो उसमें हम नया पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है। दूसरा कि मार्केट कंडीशन। तो गैस SBI में ओपन इक्वल टू हाई था, अगर आप लोगों ने ये चेक नहीं किया तो शायद आज आप लोगों की पोजीशन जो है वो लॉस में रही होगी। ठीक है। तो जहाँ पे ये ओपन हुआ बस उसके बाद इसमें सेलिंग ही आई है। ठीक है। एक विक भी नहीं बनी है ऊपर की तरफ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा कीजिएगा। ठीक है। ये आपके लॉस को कम करेंगे एंड आपके पोर्टफोलियो को प्रॉफिट्स में रखेंगे, आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।